जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद नुमान खालिद, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम बात करने लगे हैं जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के मुतालिक, जो कि आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब के आखिर पर दिए गए हैं। तो देखते हैं उनको। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है आपके पास कि विच इज स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स के मुतालिक क्या बात ठीक है? मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक पोल्स आपके पास के एक कोई मैग्नेट है तो उसके दो हिस्से, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, कि जब आप इसको जितने मर्जी हिस्सों में तकसीम कर लो कि आप इसको डिवाइड करते जाओ, मज़ीद थाउजेंड्स ऑफ पीसेस में इसको डिवाइड कर दो, मिलियंस ऑफ पीसेस में डिवाइड कर दो, तो अल्टीमेटली फिर भी आपको इसमें नॉर्थ और साउथ पोल ही होगा। हर पीस में नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग होगा। तो इस नॉर्थ और साउथ पोल को हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। तो इस बारे में बात कौन सी दुरुस्त है? तो आपके पास कहता है अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर, कि अनलाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसके बाद लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक पोल डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, अ सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट जो कि आपको मैंने बताई है कि आप कहें कि मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ तो मज़ीद जो ये वाला पोर्शन होगा तोड़ने के बाद आपके पास ये एक नॉर्थ बन जाएगा, एक साउथ बन जाएगा। मज़ीद इसको तोड़ेंगे तो ये फिर नॉर्थ और साउथ में तकसीम हो जाएगा। तो जितने पीसेस आप करते जाओ ये नॉर्थ और साउथ पोल ही रहेगा, तो इसलिए इसके मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट। इनसाइड अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है, इसके इनसाइड मैग्नेटिक पोल लाइन की जो फील्ड लाइंस है वो किस समत में होंगी? तो हमेशा आउटसाइड तो नॉर्थ से क्या होती हैं? साउथ। तो इनसाइड हमेशा जो है वो क्या होती है? साउथ से नॉर्थ की जानिब होती हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या है? साउथ फ्राम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। आउटसाइड नॉर्थ से साउथ होती है जबकि इनसाइड साउथ से नॉर्थ होती है। उसके बाद हमारे पास है जी एमसीक्यूज, इसका है जी तीसरा एमसीक्यूज है द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी डिटेक्टेड, कि आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड्स को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं? तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं? तो हम कैंपस नीडल्स होती हैं उसकी मदद से हम इसको, मैग्नेटिक कैंपस की मदद से हम इसको चेक कर सकते हैं। और किस चीज़ से हम इसको कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक कंपास की मदद से स्मॉल मैसेज की मदद से नहीं कर सकते, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज की मदद से नहीं कर सकते, स्टेशनरी नेगेटिव, स्टेशनरी पे इस पर कोई फोर्स नहीं लगती। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग पे फोर्स को अप्लाई करता है। उसके बाद आपके पास क्या है? चौथा एमसीक्यूज है इफ़ अ करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज द फोर्स ऑफ वायर, कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई वायर रखी है, यहाँ पे कोई वायर रखी है, तो इसमें करंट की मिकदार बढ़ाने से इस पे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो करंट की मिकदार बढ़ाने से फोर्स की मिकदार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद है डीसी मोटर कन्वर्ट्स। डीसी मोटर क्या करती है? डीसी मोटर जो है आपके पास, उसको हम डीसी मोटर को हम क्या करते हैं? डीसी मोटर को ये इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, यहाँ पे आर्मेचर होता है और इसको हम करंट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये आर्मेचर घूमना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और ये उसको घुमाता है। यहाँ पे अगर कोई फ़ैन लगाओ तो ये उसको फ़ैन को क्या करता है? घुमाना शुरू कर देता है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो डीसी मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद है जी विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, कि कौन सा पार्ट होता है इसके अंदर कि जो इस करंट की डायरेक्शन को क्या करता रहता है? रिवर्स करता रहता है। कि यहाँ पे हमेशा क्या होते हैं? दो रिंग्स होते हैं, इसके अक्रॉस जो दो रिंग्स लगे होते हैं और वो ब्रशेस के साथ अटैच होते हैं।
तो ये स्लिप रिंग जब वो कॉइल घूमती है तो उसके साथ ये स्लिप होते हैं, तो 2 स्प्लिट रिंग्स होती हैं इस तरीके से, इनके दरमियान ये स्पेस होती है, दोनों को अलग अलग कनेक्ट किया जाता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहा जाता है। और उसके बाद है जी 7वां MCQs आपके पास है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज अकॉर्डिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो उसकी जो आपके पास क्या होती है, इंड्यूस्ड EMF हमेशा अपोजिट होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपको पता है कि हमारे पास जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसमें नंबर्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा, तो इसलिए इसमें जो वोल्टेज होती है प्राइमरी की निस्बत जो होती है वो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, जितनी हम इसको अगर 12 वोल्ट देते हैं तो ये हमें 220 वोल्ट उसको करके देता है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो हमारे पास ये मोर आपके पास इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, बाकी सारी बातें गलत हैं। इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज करंट गलत है, इनपुट करंट को नहीं करता। उसके बाद मोर टर्न्स इन प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा होते हैं, और हैज़ लेस टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो गलत बात है, सेकेंडरी कॉइल में टर्न नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद है जी टर्न रेशो आपके पास है, ट्रांसफार्मर में टर्न रेशो जो है वो आपके पास 10 है, तो आपके पास कौन सी बात ठीक होगी, तो टर्न रेशो जो होती है वो आपके पास किससे ज़ाहिर होती है, NS/NP इज इक्वल टू 1/10, इसको हम टर्न रेशो बोलते हैं कि NS बाय सेकेंडरी बाय प्राइमरी, और अगर इसको उल्ट कर दें या आप इसको कह सकते हैं NP बाय NS इज इक्वल टू 10, एन प्राइमरी बाय सेकेंडरी ये आपके पास 10 है, तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यू निकलती है वो आपके पास क्या आ जाती है, NS इज इक्वल टू आ जाएगा NP बाय 10, तो इसलिए हमारे पास ये क्या NS इज इक्वल टू NP बाय 10 है। तो ये हमारे पास था MCQs इसके। हमने पहले इससे मुतल्लिक बहुत सारी क्वेश्चन किए हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा है, तो आप जाएं उसको जाके मेरे चैनल पर देखें, वीडियो को मुकम्मल देखें। मज़ीद कोई बात समझ ना आए तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करके मुझसे व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।